राकेश टिकैत साहब का एक बयान आया जिसमें वो ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं ओवैसी साहब को बीजेपी के चच्चा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एमआईएम भारत में। आज आसिम वकार जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, उनने राकेश टिकैत की अच्छी तरह खबर ली। उनने उसकी पोल पट्टी खोल दी क्योंकि राकेश टिकैत जो किसानों के नेता कहे जाते हैं, वो एक सभा में यूपी में कह रहे थे कि ये जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो बीजेपी के चाचा जान हैं। तो वो लोगों को आगाह कर रहे थे और सावधान कर रहे थे कि ये बीजेपी के चाचा हैं जो बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आसिम वकार ने इसका खंडन करते हुए उनकी पोल पट्टी खोल दी है। उन्होंने कहा कि ये वही राकेश टिकैत हैं जो बीजेपी को जिताने का काम पहले से कर चुके हैं और ये बीजेपी का ही साथ देंगे। इस बार भी हमको यही शक नज़र आता है। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज आप मंच पर चढ़कर जाटों की तरफ से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं, और जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था जिसमें मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उस वक्त आप कहां छुपे बैठे थे? उस वक्त आपके लोग हर हर और जय श्री के नारों के साथ मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे। कोई बयान आपका नहीं आया, कोई शांति अपील आपने नहीं की, और आज आपको बीजेपी बीओसी टीम यहां बयानबाजी कर रहे हैं। मैं यकीन से कह रहा हूं कि 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। मुझे तो यह भी शक है कि 2022 के चुनाव में आप अपने कैंडिडेट अलग से उतार देंगे और लोगों से कहेंगे कि हम बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं और वोटों का ध्रुवीकरण करके बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। यह भी शक है मुझे कि अभी भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं आप। किसानों को धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, सबको धोखा दे रहे हैं आप अपने गिरबान में झांकिए और झांकने के बाद ये बताइए कि आप असलियत में क्या हैं। बाकी तो 2022 तय कर देगा कि कौन किसका एजेंट।